हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। हम लोग जो नाउन पढ़े हैं दोस्तों, नाउन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये वो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इतना मतलब बारीकी से क्वेश्चन को लेना, इतना एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन को रेज करना, आपसे पूछना, ये शायद यूट्यूब पर नहीं है। आप खुद इसे सर्च कर लेंगे, कितने भी पेड कोर्सेज देखे, अनपेड कोर्सेज देखे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको एकदम जीरो लेवल से अगर ये प्रैक्टिस सेट भी कर लेना दोस्तों, तो आपको मतलब ये कॉपी किताब में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी अगर आप कर लिए तो। क्योंकि मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट लिया बहुत ही बारीकी तरीके से लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज आ नेमिंग वर्ड। यहां पर क्या फिल होगा? ठीक है, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा या नोट होगा, नन ऑफ दीज होगा। चलिए क्या होगा? तो ए फिल इन इज आ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसे कहा जाता है? तो नाउन को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेमिंग वर्ड किसे कहा जाता है? तो नाउन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा। ए फिल इन द ब्लैंक्स इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी नाम को, किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन नाउन, दूसरा प्रोनाउन, ऑप्शन सी एडजेक्टिव या ऑप्शन डी वर्ब। चलिए इसको क्या कहते हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या ये तीसरा है। ओके, प्रश्न संख्या ये तीसरा है। ऑन द, प्रश्न संख्या तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट नाउन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फॉर्म्स। बेसिस ऑफ इट्स कास्ट हाउ मेनी इन फॉर्म्स नाउन इज डिवाइडेड। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5। ठीक है, चलिए समझ गए ना, ये प्रश्न है, इसके बाद ये नीचे चला जाएगा। तो पहले देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट नाउन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फॉर्म्स में। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। मैं ये जो बोल रहा हूं कि चलिए इसका सही जवाब दीजिए, फिर प्रश्न पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको जो 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम आपको इसके दौरान मिल रहा है, आपको दोस्त उसी में आपको प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में डिवाइड किए गए हैं? तो 5 फॉर्म्स में किए गए हैं। दोस्तों मैंने बोला ना कि अगर आप सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना दोस्तों, आपको कॉपी किताब के पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए चैलेंज है मेरा। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों, मैंने वो डिफिनेशन से भी उठाकर उसमें से प्रश्न लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ए फिल इन द ब्लैंक्स नाउन इज पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी खास चीज को क्या कहते हैं, वो कौन सा नाउन होता है? ऑप्शन ए कॉमन नाउन, ऑप्शन बी कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन सी प्रॉपर नाउन या ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी खास चीज को क्या कहा जाता है? तो प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां, ए फिल इन द ब्लैंक्स नाउन इज गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। कॉमनली जो है कास्ट और कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, कॉमन उसे क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका सही ऑप्शन बोलिए। तो ऑप्शन ए है प्रॉपर नाउन,
ऑप्शन बी कॉमन नाउन, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या ऑप्शन डी नॉट नन ऑफ दिस। इनमें से चलिए इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए इसका सही जवाब है पांचवा का ऑप्शन बी कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज गिवन, ए कॉमन नाउन इज गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न छठा, ए fill in the blanks, noun is a special name given to a group or collection। एक स्पेशल ग्रुप और कलेक्शन को नाम दिया जाता उसे कौन सा नाउन कहते हैं? ऑप्शन ए कलेक्टिव, ऑप्शन बी कॉमन, ऑप्शन सी प्रॉपर या ऑप्शन डी मटेरियल्स नाउन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलेक्टिव नाउन। क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन ए कलेक्टिव नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक ग्रुप और कलेक्शन दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा ग्रुप जो अलग अलग लोगों से बना हो, अलग अलग से बना हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन बी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए 7 का सही जवाब दीजिए। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्या कहा जाता है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप और कलेक्शन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से बने हो। ओके, नेक्स्ट, एक ग्रुप और कलेक्शन डेट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड। सेम काइंड, एक ही नंबर से बने हो ग्रुप और कलेक्शन, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन बी ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन सी प्रॉपर नाउन या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 8वां का ऑप्शन बी ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या कहा जाता है उसे? तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो है एक ही नाउन सेम चीज से बने होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि राम, श्याम, पटना, इंडिया, इट आर एग्जांपल्स ऑफ विच काइंड्स ऑफ नाउन। ये सब जो मैंने नाम पढ़े वो किस नाउन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कॉमन नाउन, ऑप्शन बी कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन सी प्रॉपर नाउन या ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वां। इसमें क्या कह रहा है कि एन इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, फाइंड द ईरर। ठीक है, क्या है प्रश्न सुन लीजिए। एन इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, एन इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसमें आपको ईरर ढूंढना है। ठीक है, ईरर में क्या है कि एन गलत है, इज गलत है, बोथ ऑप्शन ट्रू है दोनों, या इसमें से कोई सही नहीं है। चलिए समझ गए ना प्रश्न। एन इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। चलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही। तो इसमें ईरर जो है एन जो है नो नहीं लगेगा दोस्तों। एन जो है ये ईरर है। ओके, एन जो है ये एक ईरर है। इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन है दोस्तों, और प्रॉपर नाउन के आगे अधिकतर जो है आर्टिकल का जो ए एन जो है उसे अधिकतर अवॉइड किया जाता है प्रॉपर नाउन के आगे। ओके, तो एन इंडिया नहीं होगा। ठीक है, ये एन जो है ईरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फाइंड द ईरर। इसमें ईरर कौन सा है? फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट ईरर है, ये गलत लिखा हुआ, या सब्जेक्ट लिखा हुआ है, या फिजिक्स गलत है, या आर गलत है। चलिए इसमें आप ईरर ढूंढिए। तो 11 का सही जवाब है आर। आर जो है गलत है, यहाँ पास आर नहीं होगा दोस्तों, इज होगा। क्या होगा? तो इज होगा दोस्तों। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, क्या होगा? तो इज होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट, द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, फाइंड द
ईरर। द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। जो एस.सी. वर्मा का फिजिक्स है वो बहुत कठिन है, इसमें आपको ईरर ढूंढना है। ऑप्शन ए द गलत है, ऑप्शन बी आर गलत है, ऑप्शन सी डिफिकल्ट गलत है, या ऑप्शन डी नोट नन ऑफ दिस, किसी कोई प्रकार की गलती नहीं है। चलिए ब्राह्मा का सही जवाब दीजिए। तो ब्राह्मा का सही जवाब है ऑप्शन डी नोट नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज। चलिए कोई इसमें गलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बॉय, कार, डॉग, इट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए प्रॉपर नाउन, ऑप्शन बी कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन सी मटेरियल नाउन, या ऑप्शन डी कॉमन नाउन का। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये सब? तो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ए कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल, इट इज ट्रू और नॉट? चलिए इसका सही जवाब दीजिए कि एक कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। क्या एक कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं? ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 14 का। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, हो सकते हैं। कॉमन नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जनरली ए कॉमन नाउन इज सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल, ट्रू और फॉल्स? जो है कॉमन नाउन जो है ये सिंगुलर नंबर होते हैं और ये आर्टिकल के बिना जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू, ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी, एकदम ट्रू बात है ये। क्या है कि कॉमन नाउन इज सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल, आर्टिकल के बिना ये नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इज जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, ट्रू और फॉल्स? क्या जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, या नन ऑफ द एबव है। चलिए 16वां का सही जवाब दीजिए। तो 16वां का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू, एकदम मतलब सही बात है। ठीक है, क्या है? एकदम सही बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि दी मशीनरी आर ओल्ड, दी मशीनरी आर ओल्ड। ठीक है, इसमें आपको ईरर फाइंड करना है। दी मशीनरी आर ओल्ड, इसमें आपको ईरर ढूंढना है कि ईरर कहाँ है। तो ईरर कहाँ है? तो क्या द में ईरर है, कि मशीनरी में ईरर है, कि आर गलत लिखा हुआ, या डी वेरी ओल्ड गलत लिखा हुआ है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, कि दी मशीनरी आर ओल्ड है। ठीक है, दी मशीनरी आर ओल्ड। चलिए इसमें आपको गलत कहाँ है ये आपको फाइंड करना है। तो ऑप्शन सी जो है दी मशीनरी आर, वो गलत है दोस्तों। मशीनरी इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। ओके, आपको पढ़ाया जा चुका है, आप अगर पढ़े होंगे तो बेटर आप जान रहे होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18। द जेंट्री ऑफ द टाउन, द जेंट्री ऑफ द टाउन वेर नॉट इन्वाइटेड टू द फंक्शन, फाइंड द ईरर। इसमें आपको गलती ढूंढना है। द जेंट्री ऑफ द टाउन वेर नॉट इन्वाइटेड टू द फंक्शन। ऑप्शन ए जेंट्री, ऑप्शन बी टाउन, ऑप्शन सी वेयर, या ऑप्शन डी नो ईरर। चलिए इसमें सही जवाब दीजिए 18 का। तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन डी नो ईरर, इसमें कहीं भी किसी तरह का गलती नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और पीपुल्स ऑफ एशिया, फाइंड द एरिया। इसमें आपको गलती ढूंढना है। क्या क्या है? इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान और पीपुल्स ऑफ एशिया, फाइंड द एरिया। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी पीपुल्स, ऑप्शन सी ऑफ, या ऑप्शन डी नो ईरर। चलिए इसमें आपको गलती ढूंढिए, कौन सा आपको गलती लग रहा है। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नो ईरर, इसमें कोई तरह का गलती नहीं है दोस्तों, नो ईरर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। बिकॉज वी, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं कम प्रश्न पर कर रहे हैं, इसके बाद जो सेट आएगा थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बाद ज्यादा, ताकि आप अपने आप से कैलकुलेट करें कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना याद है, या किस तरह से आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
collective noun that's members are either anonymous or different in an opinion, there is no certainty for it is called, उसे क्या कहा जाता है? एक कलेक्टिव नाउन है, उसके मेंबर जो है कभी एकमत हो जाते हैं किसी डिसीजन पर या अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके उस जैसे को कौन सा नाउन कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रॉपर नाउन, ऑप्शन बी कॉमन नाउन, ऑप्शन सी ग्रुप कलेक्टिव नाउन या ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ओके दोस्तों, ये थे 20 प्रश्न दोस्तों, 20 क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जीरो टू हाई लेवल है दोस्तों, जीरो टू हाई लेवल दोस्तों, जीरो टू हाई लेवल है दोस्तों। आप इस प्रश्न को अपने माइंड में देखें कि किस तरह से बनाया गया है। ये इतना तो आप जान लीजिए कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा आपको सेट नहीं मिलेगा, रियल में नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जो आप प्रश्न तो आपको अभी मैं दूंगा, अभी क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया वो सब दूंगा, लेकिन ये प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों अभी। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक इसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि आने वाले दौर में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर पढ़ाई हो दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ताकि जो भी बच्चे इस तरह से दूर रह चुके हैं उसे इसका लाभ मिल सके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।